Hello students, this is Dr. Vinod Reddy and you are watching YouTube channel My Physics Classroom. इस वीडियो की शुरुआत हम एक क्वेश्चन से करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है सर क्वेश्चन? कैलकुलेटर गिव्स आंसर्स। जब हम कैलकुलेटर पे कुछ कैलकुलेशन करते हैं तो वो हमें आंसर दे रहा है, बट इज इट करेक्ट? अगर हम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो दैट आंसर इज नॉट करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपने दो मेजरमेंट्स किए, मान के चलिए कि आपको एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, सो आपने लेंथ मेजर किया और विड्थ मेजर किया। अब आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो इन दोनों को आपको क्या करना होगा सर? मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, मान के चलिए कि ये लेंथ है 2.34 और ये विड्थ है 1.2। अब एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम कैलकुलेटर का यूज करते हैं तो आंसर आता है 2.808। ओके, 2.808। अगर आपने एरिया की वैल्यू एज इट इज लिख दिया 2.808 तो 100% आपके मार्क्स कटेंगे। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे हमने एक रूल अप्लाई करना भूल गए हैं। और कौन सा रूल है सर? वो सिग्निफिकेंट फिगर्स का इन अलजेब्रिक ऑपरेशंस में। अब अलजेब्रिक ऑपरेशंस क्या होते हैं सर? मल्टीप्लिकेशन, ओके, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ये जो भी ऑपरेशंस है दीज आर कॉल्ड एज एन अलजेब्रिक ऑपरेशंस। और इसमें स्पेशली फिजिक्स में हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखते ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब इस केस में अगर आप एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लेंथ और विड्थ, तो यहाँ पे जो भी एरिया आएगा वो एरिया आपको 2.808 न लिखते हुए आपको 2.8 लिखना है। सर 2.8 ही क्यों लिखना है? इसका आंसर आपको वीडियो के लास्ट तक मिल जाएगा। ओके, तो एक स्टेटमेंट और है कि यहाँ पे कैलकुलेटर गिव्स मेनी डिजिट्स, फिजिक्स एक्सेप्ट लिमिटेड डिजिट्स। ऐसा क्यों सर? क्योंकि किसी भी मेजरमेंट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं इसके बेसिस पे उसका प्रिसीजन यहाँ पे डिफाइन होता है। जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतना ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट हो चुका है। जितने कम सिग्निफिकेंट फिगर्स उतना कम प्रिसीजन। ओके, तो जैसे कि हमने देखा था अभी 2.808 ये आंसर आया था विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। लेकिन फिजिक्स में कितना एक्सेप्ट होगा? सिर्फ 2.8 एक्सेप्ट होगा। क्योंकि सर यहाँ पे ये जो भी क्वांटिटी है इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ये जो भी क्वांटिटी है इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब 2 तक ही क्यों रखना है? इसका भी आंसर आपको थोड़ी देर बाद मिल जाएगा। वाई ओनली 2, वाई नॉट 4? ओके, ये सभी आंसर थोड़ी देर बाद आपको मिल जाएंगे। अब सर इस मेजरमेंट में या ये जो भी आंसर आया था इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब सर क्वेश्चन अराइज होता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे फाइंड आउट करना है। इसके रिलेटेड हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था पूरे डिटेल में। किसी भी मेजरमेंट, कोई भी मेजरमेंट कैसे होता है और उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने काउंट करना है। ओके, पूरे डिटेल में हमने एक वीडियो देखा था जिसका लिंक मैं यहाँ पे ऊपर प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो ये देख के मतलब नहीं है, क्योंकि ये लेक्चर समझ में ही नहीं आएगा। सभी लेक्चर्स एक में के लिंक्स है। ओके, तो कैलकुलेटर गिव्स मेनी डिजिट्स, फिजिक्स एक्सेप्ट लिमिटेड डिजिट्स। ओके, तो अब यहाँ पे रूल्स को हम देखते हैं। सबसे पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, क्या कहता है रूल सर? ये गोल्डन रूल है, इसको हमें हमेशा के लिए याद रखना है। क्लास 11th में, क्लास 12th में, ड्यूरिंग जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग नीट एग्जामिनेशन, पूरे 2 ही साल, दोनों साल आपको हर एक कैलकुलेशन जब भी आप करते हो तो इसको आपको अप्लाई करना ही है। ओके सर, सो फर्स्ट रूल क्या कहता है? इन एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, फाइनल आंसर should have same decimal places as the quantity having minimum decimal places। जिन दो क्वांटिटीज को आप ऐड कर रहे हो, ओके, उसमें दोनों क्वांटिटीज में अगर डेसिमल पॉइंट है तो डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स होंगे। तो हमें मिनिमम डिजिट्स किस में है डेसिमल के बाद?
वो यहाँ पे उतना ही हमें फाइनल आंसर रखना है। इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन फाइनल आंसर शुड हैव सेम डेसिमल प्लेसेस, शुड हैव सेम डेसिमल प्लेसेस। किसके बारे में डिस्कस हो रहा है सर? फाइनल आंसर के बारे में। ओके, कितने रखना है? सेम। किसके सेम? एज द क्वांटिटी हैविंग मिनिमम डेसिमल प्लेसेस, हैविंग द क्वांटिटी मिनिमम डेसिमल प्लेसेस। आपको जो भी थंबनेल पे मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आपको इमीडिएटली अभी मिल जाएगा। ओके सर, तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। मान के चलिए कि ये 3 मेजरमेंट्स है। फर्स्ट वन इज 33.3, सेकंड वन 3.11, थर्ड वन 0.313। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर अगर हम तीनों को ऐड करते हैं, ओके, तीनों को ऐड करने से पहले यहाँ पे देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद, फर्स्ट रीडिंग में डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डेसिमल कितने डिजिट्स है? एक। इन द सेकंड मेजरमेंट 3.11 डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है? दो। ओके, इन दिस केस 0.313 इसमें कितने डेसिमल पॉइंट के बाद? 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस है। ओके सर, अब हमारा फाइनल आंसर विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर कितना आ रहा है? इट्स 36.723, 36.723। क्या हमें इस आंसर को एज इट इज लिखना है क्या? क्या हमें इस आंसर को एज इट इज लिखना है क्या? द आंसर इज दैट नॉट। तो रूल क्या कहता है? गोल्डन रूल क्या कहता है? इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन फाइनल आंसर शुड हैव, जो भी फाइनल आंसर हमें यहाँ पे मिल रहा है, शुड हैव सेम डेसिमल प्लेसेस एज द क्वांटिटी हैविंग मिनिमम डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ पे सर कितनी क्वांटिटीज हम ऐड कर रहे हैं? 1 2 3, 3 क्वांटिटीज है। फर्स्ट क्वांटिटी में डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? एक। डेसिमल के बाद एक प्लेस है। सेकंड इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है? दो। थर्ड इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद कितने? तीन। तो मिनिमम कौन सा हो गया सर? मिनिमम ये हो गया जिसमें कितने डेसिमल प्लेसेस है? एक। ओके, कितने डेसिमल प्लेसेस है? एक। वेरी गुड। अब हमें इस फाइनल आंसर को हमें डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रखना है। डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रखना है, तो हमें यहां से ड्रॉप करना है। ओके, 2 से लेके आगे हमें ड्रॉप कर देना है। अब सब जब हम ड्रॉप करते हैं यानी जब भी किसी भी मेजरमेंट को हम राउंड ऑफ करते हैं तो उस वक्त उसके रिलेटेड कुछ रूल्स है जो कि हमने सेकंड वीडियो में देखा था। उसका लिंक मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। जिस आई बटन को आप क्लिक कीजिए, ओके, आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पे राउंड ऑफ फिगर में, राउंडिंग ऑफ फिगर में हमने एक रूल देखा था कि जिस पॉइंट से हमें ड्रॉप करना है, जिस डिजिट से हमें ड्रॉप करना है, अगर उसकी वैल्यू लेस देन 5 है तो उसकी प्रीवियस डिजिट एज इट इज रखेंगे। ओके, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका फाइनल आंसर जो भी आएगा इट्स 36.7 आएगा। सो हमें इतना ही लिखना है, न कि जो भी कैलकुलेटर दे रहा है वो लिखना है। सो दिस इज अ रूल नंबर 1। एक बार मैं पढ़ के रिपीट करता हूं, ये हमेशा आपको याद रखना है। इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन फाइनल आंसर शुड हैव सेम डेसिमल प्लेसेस एज द क्वांटिटी हैविंग मिनिमल डेसिमल प्लेसेस। ओके सर, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते जाएंगे और हमारा कंसेप्ट ये क्लियर होगा। ओके, हमें 36.723 नहीं लिखना है सर, हमें सिर्फ 36.7 लिखना है। और एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। सो 1.1234 प्लस 1.1। अब यहाँ पे इन दो क्वांटिटीज को मैं ऐड कर रहा हूं। फर्स्ट क्वांटिटी में टोटल डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डेसिमल पॉइंट्स प्लेसेस है? तो 1 2 3 4, इसमें टोटल 4 है, इसमें 4 है। ओके, सो सेकंड क्वांटिटी में डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है, एक ही डिजिट है। ओके सर, अब विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर या खुद के मन से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर क्या आएंगे सर? इट्स 2.2234। ओके, 2.2234 सिंपल कैलकुलेशन हमने किया है यहाँ पे। क्या हमें ये जो भी है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर जो भी हम कर रहे थे या जो भी किया था, क्या इसको एज इट इज लिखेंगे? आंसर इज दैट नॉट। क्यों सर? क्योंकि इसमें
ये जो भी रूल अप्लाई करने के बाद आंसर जो भी आएगा वो हमें लिखना है। अब रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि इन दोनों क्वांटिटीज के देखिए और जिस क्वांटिटी में डेसिमल पॉइंट के बाद मिनिमम प्लेसेस है, फॉर एग्जांपल सेकंड, इसमें एक ही प्लेस है, तो हमारा फाइनल आंसर भी वैसे ही होना चाहिए। ओके सर, फाइनल आंसर क्या होगा यहाँ पे? सो 2 पॉइंट। ओके, अब यहाँ से हमें ड्रॉप करना है। ओके, डेसिमल पॉइंट के बाद हमें सिर्फ एक ही डिजिट रखना है, तो यहाँ से ड्रॉप करना है। अगेन राउंड ऑफ में, राउंडिंग ऑफ डिजिट में, उस लेक्चर में हमने 5 रूल देखे थे। रूल नंबर फर्स्ट वहां पे लगेगा, जिस डिजिट को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ इट इज लेस देन 5, देयरफॉर उसकी प्रीवियस डिजिट जो भी होगा वो एज इट इज होगा। तो यहाँ पे 2.2 इज अ फाइनल आंसर। ओके, अब ये था फर्स्ट रूल, जो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप सेम यूज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट रूल, ये भी रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गोल्डन रूल सेकंड, जो कि हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में यूज करने वाले हैं। इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, final answer should have same number of significant figures. Final answer should have same number of significant figures as the quantity having minimum significant figures. Okay, अब जो भी थंबनेल में था उसका यहाँ पे रिलेट है, क्योंकि वहां पे मल्टीप्लिकेशन था, मुझे एडिशन लगा था। ओके, तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, so in multiplication or division, final answer should have same number of significant figures as the quantity having minimum significant figures. अब सर यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट मेजर्ड क्वांटिटी है 142.06, दिस इज द फर्स्ट क्वांटिटी। सेकंड क्वांटिटी है 0.23। इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हमारा आंसर ये आएगा 32.6738। ओके, 32.6738 ये आंसर हमारा विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आएगा। क्या हमें इसको एज इट इज लिखना है फाइनल आंसर? नहीं सर, हमें ये गोल्डन रूल अप्लाई करना है, जो कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए होगा। क्या कहता है सर रूल? इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फाइनल आंसर, जो भी फाइनल आंसर है, शुड हैव सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स सेम होने चाहिए विथ ओके एज द क्वांटिटी हैविंग मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर। जिन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उनमें जो लिस्ट क्वांटिटी है जिसके सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम है, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स इस फाइनल आंसर के होने चाहिए। दिस इज अ गोल्डन नंबर 2, गोल्डन रूल 2। ओके सर, अब हम फर्स्ट वीडियो हमने देखा था, फर्स्ट वीडियो में सिग्निफिकेंट फिगर्स को हमने देखा था। सिग्निफिकेंट फिगर्स जो भी है वो कैसे काउंट किया जाता है वो भी हमने देखा था। सर उसकी प्रैक्टिस हम यहाँ पे कर लेते हैं। हाँ, फटाफट बताइए, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 142.06, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? तो इसमें टोटल 1 2 3 4 5। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं होता। ओके, टोटल नंबर ऑफ डिजिट 5 है, इसलिए हमने 5 लिख दिया। उसके कुछ रूल्स है, जैसे कि यहाँ पे कितने डिजिट्स दिख रहे हैं सर आपको? 3 दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? सिर्फ 2 है। ओके, सिर्फ 2 है। ओके, चलो ये तो हो गया बढ़िया। अब हमें पता चल गया कि पहली क्वांटिटी में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स है 5 और सेकंड क्वांटिटी में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है 2। फाइनल आंसर के भी एज पर गोल्डन रूल नंबर 2, फाइनल आंसर में भी टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए 2। ओके सर, तो 32.6738, 32.6738। अब इसमें जो भी कैलकुलेटर हमें दे रहा है उसमें अगर हम काउंट करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो रहे हैं सर? 6 हो रहे हैं। यानी आंसर जो भी ज्यादा प्रिसाइज है, बहुत ज्यादा प्रिसाइज है। ओके, लेकिन हमें इतना प्रिसाइज नहीं चाहिए, क्योंकि ये दो मेजरमेंट जिस प्रिसाइज से यूज किए गए, जिस एक्यूरेसी से मेजर किए गए, उसी लेवल की एक्यूरेसी यहाँ पे होना चाहिए। हमने मेजरमेंट लेस एक्यूरेसी से किए हैं, क्योंकि इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना रहा है? 5 और इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना रहा है? 2। हमेशा याद रखिएगा, जो भी मेजरमेंट होता है, जितनी ज्यादा एक्यूरेसी होगा, जितनी ज्यादा एक्यूरेसी होगा उतना ज्यादा प्रिसीजन होगा।
सॉरी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, उतने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो यहाँ पे हमें ये जो भी आंसर दे रहा है कैलकुलेटर, इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहा है 6। मींस इन दोनों के कंपैरिजन में इसमें एरर्स बहुत कम है। इसमें दोनों के कंपैरिजन में इसमें एरर बहुत कम है। ऐसा नहीं हो सकता है सर। अगर आप ये लेंथ ले रहे हो और ये विड्थ ले रहे हो, अगर एरिया फाइंड आउट कर रहे हो, तो जैसे आपने मेजर किया उतनी एक्यूरेसी का आपका रिजल्ट होना चाहिए। ओके, तो अब आपने लेंथ और इसको मेजर किया है, लेकिन उससे ज्यादा एरिया का प्रिसीजन बहुत ज्यादा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, छोड़ दीजिए। ओके, फिजिक्स के टर्म में बात कर रहा हूँ। हम यहाँ पे अब मैथमेटिकल सोचते हैं कि दो क्वांटिटी जिनको हमें मल्टीप्लाई करना है, अगर उसमें से लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला रीडिंग कौन सा है, क्वांटिटी कौन सा है, वो देखिए ये वाला है सर। तो ये फाइनल आंसर को भी हमें राउंड ऑफ करना होगा अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके सर, अब इसको हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है एज पर गोल्डन नंबर 2, गोल्डन रूल नंबर 2। तो मुझे यहां से ड्रॉप करना होगा सर। ओके, यहां से ड्रॉप करना होगा सर। अब यहां से अगर हमें ड्रॉप करना है तो राउंडिंग ऑफ डिजिट में उस सेकंड वीडियो के लेक्चर में जो हमने 5 रूल्स लिए थे उसमें रूल नंबर सेकंड आएगा। अब एज पर रूल नंबर सेकंड, एज पर रूल नंबर सेकंड, ये जो भी डिजिट है इट इज ग्रेटर देन 5। अगर ग्रेटर देन 5 है तो इसका प्रीवियस डिजिट हमें 1 से बढ़ाना होगा, तो इसका फाइनल आंसर आएगा 33। आपने फिजिक्स में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन सिर्फ अगर 33 लिख देते हो, सिर्फ 33, तो आपका आंसर सही है। अगर आप 33, 32.6738 लिखते बैठोगे, भले ही आपको लगेगा इट इज अ मोर एक्यूरेट बट हाई प्रिसाइज, और वही प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। हमें ज्यादा प्रिसाइज वाला नहीं चाहिए एज कम्पेयर टू दिस टू, ये हमें चल जाएगा और यही एक्सेप्ट होगा फिजिक्स में। सो 33 इज अ करेक्ट वन। ओके सर, सो हमें सिर्फ 33 लिखना है, इसका आंसर हमें मिल गया। सो ये था डिस्कशन। अब यहाँ पे देखिए जो भी हमने फर्स्ट थंबनेल में देखा था, ओके सर, थंबनेल में देखिए। सो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2.34 मल्टीप्लाइड बाय 1.2। ओके, अब यहाँ पे मुझे बताइए, सो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं सर? 3। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 2। फाइनल आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होना चाहिए? 2। लेकिन आए कितने वहां पे? 4 है। उसको हमें कन्वर्ट करना है और यहां से उसको ड्रॉप कर देना है। जब हम ड्रॉप करेंगे उसको, सो ये बचेगा 2.8 जो कि करेक्ट है। ओके सर, अब लास्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ये एग्जांपल्स। नेट स्लो काम कर रहा है थोड़ा। ओके, तो फिजिक्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो इसकी आदत अभी से डाल लीजिएगा, क्योंकि कोई भी एग्जाम में, नीट या जेडब्ल्यू में जो भी फाइनल आंसर आता है, ओके, वो फाइनल आंसर कभी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। वह सिग्निफिकेंट फिगर्स वहां पे यूज करके फाइनल आंसर होना चाहिए होगा। ओके, सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है। फर्स्ट 2.3 प्लस 4.567। अब सर यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? गोल्डन रूल फर्स्ट और सेकंड, एडिशन है तो फर्स्ट लगेगा। ओके, सो डेसिमल प्लेसेस के बाद कितने डिजिट है? 1। डेसिमल प्लेसेस के बाद कितने डिजिट है? 3। तो फाइनल आंसर जो भी आएगा डेसिमल प्लेसेस के बाद कितने डिजिट आना चाहिए? 1। ओके, सो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। अब यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2। इसमें कितने हैं सर? 4। फाइनल जो भी आंसर आएगा उसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए एज पर गोल्डन रूल सेकंड। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं? 2। डेसिमल प्लेसेस के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं? 1। फाइनल में डेसिमल प्लेसेस के बाद कितने डिजिट आना चाहिए? 1 आना चाहिए। वेरी गुड। ओके, यहाँ पे डिवीजन है। टोटल नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितने आएंगे? 2। इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 4। अब फाइनली डिवीजन करने के बाद जो भी आंसर आता है उस आंसर में टोटल नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए? सिर्फ 2 होने चाहिए एज पर गोल्डन रूल नंबर सेकंड। ओके, सो ये था
जनरल डिस्कशन। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए यहाँ पे दे रहा हूँ। सो इट्स अ 3.124 मल्टीप्लाइड बाय 1.02। इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फाइनल आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर आने के बाद उसको राउंड अप करना है अप टू हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? अप टू 3। ओके, तो फाइनल आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट में लिखना है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जनवरी 28 तक, ओके, जनवरी 2028 तक जितना भी सिलेबस है फिजिक्स का, पूरा सिलेबस आपको मैं यहाँ पे पूरे कंसेप्चुअली यहाँ पे आपको टीच करने वाला हूँ। और साथ ही साथ मोर देन 5000 क्वेश्चंस जहाँ पे जिस वेबसाइट पे है, वो वेबसाइट हमने ही डिजाइन किया है। इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और इसके रिलेटेड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी उसी वेबसाइट के आपको ऊपर मिलेंगे। और एक लिंक होगा जहाँ पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और जैसे आप पेपर सॉल्व करोगे इसी के रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चंस उसमें होंगे प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि मैं मानता हूँ कि हर लेक्चर के बाद उसके ऊपर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब प्रैक्टिस होने के बाद इमीडिएटली आपको वहाँ पे आंसर भी दिखेंगे कि अगर आपका रॉन्ग हो रहा है तो क्यों रॉन्ग हो रहा है, सही है तो कैसे सही है। पूरा आंसर्स भी आपको उसी वेबसाइट के ऊपर मिलेंगे, उसी लिंक के ऊपर, विच इज टोटली फ्री। यूट्यूब भी यहाँ पे टोटली फ्री है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि फिजिक्स जो भी है सभी स्टूडेंट्स को जो ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, जितना मैं इजी कर सकता हूँ मेरे लेवल पे, मैं ट्राई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।